नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंदनी फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, बंदनी फिल्म की जो कहानी है उसे जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे और इसके बाद इसकी कहानी जानेंगे और सबसे अंत में हम जानेंगे इस फिल्म के जो पुरस्कार मिले थे उनके बारे में। तो बात करें इस फिल्म के प्रदर्शन की, तो इसका जो प्रदर्शन है वो 1963 में किया गया था। और बात करें इस फिल्म के लेखन की, तो जरा संघ और नवेंदु घोष महेंद्र पॉल के द्वारा इसकी जो लेखन का कार्य था वो किया गया था। बात करें इस फिल्म के गीतकार की, तो इसमें जो गीत लिखने का कार्य था वो शैलेंद्र और गुलजार के द्वारा किया गया था और एच.डी. बर्मन साहब के द्वारा इसका संगीत तैयार किया गया था। बात करें इस फिल्म के गायन की, तो मन्ना डे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश और एच.डी. बर्मन साहब ने इस फिल्म के जो गीत थे उन्हें गाए थे। बात करें इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो इसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे अशोक कुमार, धर्मेंद्र, तरुण बोस, आशीष चंद्र, सत्येंद्र कपूर, सुलोचना चटर्जी, हीरा लाल और नूतन। पूरे कलाकारों के हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन जो मुख्य रूप से थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब बात करें इसकी कहानी की, तो इसमें क्या है कि एक महिला है जिसका नाम कल्याणी है। वह जेल में बंद है और उसे जेल में एक बूढ़ी महिला जिसे तपेदिक की बीमारी है उसकी सेवा करने का कार्य दिया गया है। जेल के एक डॉक्टर हैं जो कि अक्सर उस जेल में उस महिला का इलाज करने के लिए आते रहते हैं और उनकी मुलाकात कल्याणी से होती रहती है। इस कारण जो जेल के डॉक्टर हैं उन्हें कल्याणी से प्यार हो जाता है और वह कल्याणी से अपने प्यार का इजहार भी करती हैं। तो कल्याणी उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वो कहती है कि उसका जो अतीत है वह इतना अच्छा नहीं था जिसके कारण वह प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो जो जेल के डॉक्टर हैं वह अपनी इस नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। परंतु जेल के जो डॉक्टर थे वो अपने घर जाने से पहले जो जेल के जो जेलर हैं वो उनके दोस्त थे, यानी कि उनका और डॉक्टर साहब का घरेलू संबंध था, तो वह अपनी जो प्यार वाली बात थी उन्हें बता देते हैं। इसी बीच जब जेलर को साहब को जो उनके डॉक्टर थे यानी कि डॉक्टर साहब के जो दोस्त थे जेलर साहब, उन्हें जब पता चलता है तो वह जो कल्याणी है उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह बताते हैं कि मेरा अतीत इतना अच्छा नहीं है। तो वह कहते हैं कि तुम मुझे अपने अतीत के बारे में बताओ। तो कल्याणी कहती है कि मेरा अतीत इतना भावार था कि मैं उसे अपने मुंह से नहीं बता सकती। तो जो जेलर साहब वे कहते हैं कि तुम मुझे इस सारी कहानी को लिखकर बता दो। तो दोस्तों, जो कल्याणी है वो जेलर साहब को अपनी कहानी लिख के देती है, जिसमें दिखाया गया है कि जो कल्याणी है वह किसी गांव में रहती है और उसके जो पिता हैं वह उस गांव के पोस्ट मास्टर हैं। जो कल्याणी है उसके भाई और उसकी माँ का देहांत हो गया है और इसी बीच क्या होता है कि उनके गांव में एक विकास नाम का स्वतंत्रता सेनानी है, वह छुपकर रह रहा है। तो विकास को जो कल्याणी है वह पसंद करने लगती है और इसी बीच क्या होता है कि विकास को कोई कार्य आ जाता है जिस कारण वह कहता है कि पहले मैं जा रहा हूँ, जब लौट के आऊँगा तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। इधर जब विकास जाता है तो वह कभी लौट के नहीं आता, जिससे जो गांव के लोग हैं जो कि कल्याणी के पिता पे थोड़ा रंज कसने लगते हैं, जिससे कल्याणी को बुरा लगता है और वह अपने गांव को छोड़कर शहर में आ जाती है। और कल्याणी शहर में आकर के एक अस्पताल में नौकरानी का कार्य करने लगती है। उसे उस अस्पताल में एक अधपगली लड़की है, यानी कि एक औरत है जो कि आधी पागल है, उसके संभालने का कार्य दिया जाता है। और एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। और क्योंकि उसे पता चला कि जब उसके पिताजी को पता चला कि कल्याणी जो है वो किसी अस्पताल नौकरी कर रही है, शहर में है, तो वह उससे मिलने आते हैं और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब कल्याणी को इस सब का पता चलता है तो कल्याणी अपने पिता से मिलने उनके पास जाती है, यानी कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें किसी अन्य अस्पताल में ले जाया गया था। जब कल्याणी वहाँ पे पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। और जब वह वापस अपनी नौकरी पे आती है और तब उसे पता चलता है कि वह जिस औरत की देखभाल कर रही है, जो विकास से जिससे प्यार करती थी, वह उसी विकास की पत्नी है। तो वह गुस्से में कोई न जो जहरीली चीज़ है वो चाय में मिलाकर उसे मरीज को दे देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे इस तरह जेल में आना पड़ता है। तो जो जेलर थे वो किसी तरह से जो उसकी यानी कि कल्याणी है उसे जेल से रिहा करवा देते हैं और अपने एक वार्डन के द्वारा उसे जो कि
जो जेल के पहले डॉक्टर थे उनके पास भेजने के लिए उसे ट्रेन में बैठाने के लिए भेजते हैं और उसे कहते हैं कि जो डॉक्टर साहब थे उनकी माँ ने तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, अब तुम उनके घर चली जाओ। तो जो वार्डन के साथ वह जो रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसकी बीमारी की हालत में बहुत बुरी कंडीशन थी, और जब वह देखती है कि यह तो वो विकास ही है तो वह विकास से मिलती है, परंतु अब वह जो डॉक्टर के घर ना जाकर विकास के साथ कहीं की जाने के लिए निकल जाती है। दोस्तों बात करें अब इस फिल्म के मिले पुरस्कारों की, तो उसमें जो फिल्म फेयर का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार था वो बिमल राय को मिला था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नूतन को मिला था। बात करें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बिमल राय को मिला था और फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ स्टोरी का जो पुरस्कार था वो जरासंघ को मिला था। बात करें फिल्म फेयर के अगले पुरस्कार की, तो जो सिनेमा फोटोग्राफर का जो पुरस्कार था वो कमल रॉय को मिला था और फिल्म फेयर का जो साउंड का पुरस्कार था वो दिनसब विकी मूरिया को मिला था। आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना रखी है, आप अपनी पसंद का वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार।